स्मॉल मीडियम इंडियन बिजनेस ओनर्स अक्सर ये सोचते हैं कि हमें मत सिखाओ, हमें सब आता है। सब ये तो ऐसा ही होता है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है। सीखने के मैं कहूंगा 5 मेजर चैलेंजेस है। पहला, कंफर्ट जोन। हम एक सोसाइटी में पैदा होते हैं एक वैल्यू सिस्टम के साथ, यानी कि एक सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से पैदा होते हैं, उससे हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है और फिर हम उस वैल्यू सिस्टम के साथ दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा माइंड सेट होता है और एक हमारा डेली रूटीन होता है। ये तीनों मिलकर हमारी एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बताते हैं। वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आप काम करते हो, वही आपका देसी भाषा में कहा जाए तो कंफर्ट जोन है। जब तक एक इंसान सोचे मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा, वो कुछ नया नहीं सीख सकता। और दूसरी चैलेंज जो सबसे बड़ी है वो है एटीट्यूड की प्रॉब्लम। स्मॉल मीडियम इंडियन बिजनेस ओनर्स अक्सर ये सोचते हैं कि हमें मत सिखाओ, हमें सब आता है। ये तो ऐसा ही होता है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है। जहां हमने फर्ज करें ये कप ऑफ वाटर, अगर ये पूरा भरा है तो क्या आप इसमें और पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। जब तक पुराना पानी निकलेगा नहीं, आप और पोरे नहीं कर सकते। हमें कुछ नया सीखना है तो पहले अनलर्न करना होगा। पहले जो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स बना रखे हैं, लिमिटिंग माइंडसेट बना रखा है, उसको इरेज करना होगा ताकि हम रिसेप्टिव हों नई इंफॉर्मेशन के लिए, नई नॉलेज के लिए। तो ये मैंने आपको 2 चैलेंजेस बताए। तीसरा चैलेंज है फियर ऑफ लर्निंग। अक्सर लोग डरते हैं, हम सीखेंगे कैसे? तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप बच्चे थे तो आपने चलना सीखा, आपने बोलना सीखा, आपने गाड़ी चलानी सीखी। आप कुछ भी सीखते हैं 4 स्टेजेस से निकलते हैं। पहली स्टेज होती है अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, यानी कि फर्ज करें आप बच्चे थे, 2 साल के थे, आप अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में जाते थे और आप देखते थे गाड़ी चलती है, लेकिन आपको नहीं पता था ये कैसे चलती है। यू वर अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। फिर आप 7-8 साल के हुए, आपको पता लगा क्लच क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, स्टीयरिंग क्या करता है, इंडिकेटर क्या करता है। आप बने कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। फिर आप हुए 18 साल के, आप ड्राइविंग स्कूल गए या आपके फादर ने या ब्रदर ने आपको गाड़ी चलाना सिखाया। याद है वो टाइम? दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ते थे, बहुत कॉशियसली दाएं बाएं मुड़ते थे, इंडिकेटर देने से पहले 100 बार सोचते थे और पूरा फोकस गाड़ी चलाने पर करते थे। आप थे कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। आप कॉन्शियस एफर्ट करते थे और कॉम्पिटेंस अचीव करते थे। आज सुबह जब आप इस स्टूडियो में आए हैं तो आपने सोचा नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाई है। आप फ़ोन पे भी बात करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, कुछ और सोचते हैं और एक हाथ से गाड़ी चलाते आ जाती। अब आप बन गए हैं अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। मसल मेमोरी बन गई है। हमें कुछ सीखना है, कुछ भी हो, एनी स्किल, इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। लोग एक स्टेज पर होते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम कहाँ खड़े हैं, इसलिए क्विट कर देते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। इफ यू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी लोकेशन पर खड़े हो, किस फेज में खड़े हो और आपका आगे का मैप क्या है, तो आप क्विट नहीं करोगे, आप कोई भी स्किल के ऊपर हुनर पालोगे। चौथा चैलेंज है फियर ऑफ फेलियर। हम डरते हैं कि कुछ नया करेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 10,000 बार फेल हुए तब जाकर इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए। व्हाट इफ कि वो 9,999 बार कहते कि बस अब और नहीं, छोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब तो हमें मिलता, लेकिन उस पर थॉमस अल्वा एडिसन का नाम ना होता। इसलिए ये ज़रूरी है कि क्विट नहीं करना। अगर आपको फेलियर मिलता है तो उसको लर्निंग की तरह लो और आगे बढ़ो। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ एवेन्यूज़। क्यों हम कुछ नहीं सीख पाते? क्योंकि हमारे पास ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है। हम आप जब दोस्त बनाते हैं तो हमारे नेबर्स हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे स्कूल के सहपाठी हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे कॉलेज के दोस्त बनते हैं, हमारे ऑफिस के पीयर्स हमारे दोस्त बन जाते हैं। डू वी रियली मेक कॉन्शियस एफर्ट कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती की जाए जो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा एम्बिशियस हैं, हमसे बड़ा विजन रखते हैं? नहीं। एज अ ह्यूमन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने ग्रुप में सबसे समझदार हों, और यहीं हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम सारे दरवाजे बंद कर देते हैं कुछ सीखने के। सॉक्रेट्स ने कहा है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो बी द मोस्ट फुलिश गाय इन द रूम, बिकॉज देन यू हैव स्कोप टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अगर आप अपने ग्रुप में ऐसे हो जो सबसे कम जानता है, तो ही तो आपके पास स्कोप है बड़े लोगों से सीखने का। सो कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि ऐसे लोगों की संगति कीजिए जिनसे आप कुछ सीख पाएं, रादर देन जस्ट बाय चांस हमारी दोस्ती हो गई। तो ये 5 चैलेंजेस हैं सीखने के लिए।